हेलो, नमस्कार, राम राम, खमा खणी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला पर। एक ट्वीट वायरल हुआ है आलोक राज जी का, जिसके अंदर कुछ बातें कही गई है और उसको लेके फिर बच्चों में बहुत सारे डाउट से वो पैदा हो रहे हैं। तो चलिए, जैसा कुछ खास तो है नहीं, और अगर खास है तो भी क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और क्या इसके अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं, अपन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मैं यहाँ पे एकदम निष्पक्ष रहूँगा। मैं कुछ समय के लिए भूल जाऊंगा कि मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ या एप्लीकेशन में पढ़ाता हूँ या एक शिक्षक के रूप में कार्य करता हूँ, और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि आप भी स्टूडेंट हैं। अपन तीसरा पक्ष रहते हुए देखेंगे कि बच्चों पर और शिक्षकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपकी तैयारी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन्होंने लिखा है, संग्राम सिंह करके कोई स्टूडेंट है, उन्होंने पोस्ट किया था एक्स पर, और उन्होंने पूछा आलोक राज जी से कि अध्यक्ष जी, क्या एसएससी जैसा फरमान अधीनस्थ बोर्ड भी जारी करेगी? पेपर होने के बाद यूट्यूब पर पेपर का सॉल्यूशन नहीं कराना। ठीक है, कि इन्होंने पूछा कि क्या अध्यक्ष साहब, एसएससी जैसा फरमान आप भी जारी कर रहे हो कि पेपर हो जाने के बाद उसका यूट्यूब पे सॉल्यूशन नहीं कराया जाना चाहिए? तो आलोक राज जी ने इसका रिप्लाई दिया है कि जी संग्राम जी, हम नोटिस जारी करेंगे ताकि कोई भी हमारे कराए हुए, देखो यहाँ पे थोड़ी भाषा गलत है साहब इनकी, ठीक है, फौजी आदमी है लेकिन ये चीज शोभा नहीं रहती कि हमारे कराए हुए प्रश्न पत्रों को सोशल मीडिया पर न डाले। हमारे कराए हुए का मतलब आलोक राज जी के कराए हुए नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड के। और ये कह रहे हैं कि अधीनस्थ बोर्ड के कराए हुए प्रश्न पत्र को सोशल मीडिया पर नहीं डाला जाना चाहिए। आज से 2 साल पहले जो पटवारी का एग्जाम हो गया, क्या अभी भी उसका पेपर नहीं कराना चाहिए सोशल मीडिया पर है? हाँ, तो थोड़ी सी इसमें त्रुटि है। अगर ऐसे लिखे कि हाँ, जो एग्जाम चल रहा है उसका पेपर नहीं कराया जाना चाहिए वगैरह, तो चलो तमाम चीजों पर बात करते। सबसे पहले तो ये समझ जाए कि एसएससी जैसा फरमान, ये क्या फरमान था। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि एसएससी को लेके बहुत तगड़ा माहौल चल रहा था, विरोध हो रहे थे, शिक्षकों द्वारा धरने दिए गए, बच्चों द्वारा धरने दिए गए। उसका कारण था एसएससी बहुत सारी विसंगतियां कर रही थी। ठीक है, इसमें गड़बड़ी एसएससी की खुद की थी। अभी भी आप देख रहे हैं उनके सेंटर है, तो अपने तो राजस्थान में तो बहुत अच्छा फिर भी सिस्टम है एसएससी की तुलना में। तो सेंटर स्कूलों में आ रहा है ना, उसके सेंटर गेस्ट हाउसों में ले रहे, होटलों में सेंटर दिए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा सोशल मीडिया पे सुनने में आया। ठीक है, इसके अलावा जहाँ सेंटर दिए जा रहे वहाँ ना अच्छी व्यवस्था है, कहीं आने जाने का रास्ता ही नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा दूर है वो दिए जा रहे, गंदगी में सेंटर वगैरह, ऐसी कुछ बातें थी। और दूसरी बात, जब ये पेपर बनाते तो पेपर में पूछ लेते हैं कि भोजपुरी का ये गाना किसने गाया था, इस गाने के अंदर रेपिस्ट कौन था। ऐसे प्रश्न जो मतलब करंट अफेयर में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जिनका कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं था। ठीक है, ठीक है। तो तीसरी बात, जब आंसर की जारी करते थे तो प्रश्न का उत्तर सही होता था, उसका उत्तर गलत मानते थे। ये अपने राजस्थान में भी हो रहा, आपको पता हो तो, कि कुछ क्वेश्चन सही होते हैं फिर भी गलत मान दिए जाते हैं, फिर आपत्ति लगाते हैं अपन, तब उनको सही माना जाता है। ठीक है, और एक पेपर के अंदर लगभग 20-20 क्वेश्चन गलत हो जाते थे। चलो भाई, 150 प्रश्न का, 100 प्रश्न का आपने पेपर बनाया, 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, डिलीट हो गए, चलेगा। 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिया आपने, चलेगा। 20-20 क्वेश्चन डिलीट करना मतलब उस पेपर की पूरी अविश्वसनीयता को दर्शाता है। ठीक है, तो उसको लेके क्या किया था, बहुत सारे ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा था, उसको लेके शिक्षकों ने आंदोलन किया। तो एसएससी के जो चेयरमैन है उनको लगा यार मजे की बात यह कि अगर इन शिक्षकों पर काबू पकड़ दिया, जिनका नेतृत्व कौन करा, मास्टर करे, तो मास्टर पर ही काबू कर लिया जाए तो बच्चे अपने आप पीछे वो क्या है हट जाएंगे। ठीक है, तो एसएससी ने विवादों में फंसती परीक्षाओं के बीच एक फरमान जारी किया कि सोशल मीडिया पर पेपर शेयर, आप सोशल मीडिया पर पेपर शेयर नहीं कर सकते किसी को भी, कि देखो ये पिछली बार का पेपर ऐसा था, ये था, वो था। डिस्कशन, पेपर पर डिस्कशन नहीं कर सकते कि पेपर आपका हार्ड है या सरल है, कौन सी पारी का पेपर सरल था, कौन सी का हार्ड था, और सॉल्व कराना, और आप उसको सॉल्यूशन भी नहीं करा सकते। एसएससी ने कहा हम खुद आंसर की जारी करेंगे, बच्चे को सॉल्यूशन की क्या जरूरत है? हम खुद आंसर की जारी करेंगे, मिला लेना आपका सही है या गलत है। और हम आंसर की कैसी जारी करेंगे? 100 प्रश्न होंगे तो हम 10 प्रश्नों के उत्तर गलत बताएंगे, फिर तुम आपत्ति लगाओगे, हमें पैसे दोगे, फिर हम उत्तर चेंज कर लेंगे। हाँ यार, ये तो सही, तो ये आपका है। तो कुल मिला के थोड़ा सा यहाँ पे गलत है ये तो। और इसको गैर जमानती अपराध बनाएगा कि आपको जमानत भी नहीं मिल सकती। अगर किसी मास्टर ने पेपर शेयर कर दिया, डिस्कस कर दिया या सॉल्व करा दिया तो आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या 10 साल की कैद होगी। ठीक है, तो मास्टर कोई भी अगर ध्यान रखना है अब आप। ठीक है, तो ऐसा फरमान है वो इन्होंने जारी किया था, यह अधिनियम बनाया नोटिस देके का। अब आलोक राज जी ने कहा कि हाँ, हम भी एसएससी के जैसा का जैसा ही फरमान लाने वाले हैं। अब देखते हैं आलोक राज जी कितना जुर्माना लगाते हैं, 1 करोड़ लगाते हैं या 10 करोड़ तक का लगाते हैं, सजा 10 साल की रखते हैं या आजीवन कारावास की रखते हैं, वो बाद की बात है, देखते हैं। अब अपने तो अपनी बात करने की, सर आप तो छोड़ो, जेल जाएगा, मास्टर जाएगा, हमें कुछ नहीं है। हाँ,
आप तो ये बताओ कि हमारा इससे क्या नुकसान होगा, स्टूडेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी सर थोड़ी बात करो। तो चलिए उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब भी देखो कब ये फैसला सही है कब गलत है, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके सही पक्ष की बात करते हैं कि क्या ऐसा फैसला सही होगा, और गलत होगा तो ये गलत किन कारणों की वजह से है, और सही है तो सही क्यों है, उसकी अपन थोड़ी सी क्या करते हैं, बात करते हैं। और सही लिखने के लिए तो पेन ही चलना क्या हो गई, बंद हो गई। अच्छा, अगर गलत लिखा जाए तो गलत लिखने के लिए देखो पेन चलना स्टार्ट हो गई, मतलब फैसला तो गलत है कुल मिला के है। तो सही और गलत की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये फैसला किन के लिए सही है। तो देखो, अगर कोई एग्जाम है, कोई एग्जाम क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा पारियों में हो रहा है, बहुत ज्यादा पारियों के अंदर अगर वो एग्जाम हो रहा है, जैसे मान लो कि अपने एग्जाम्पल लेते हैं 4th ग्रेड का अपना एग्जाम है, वो 6 पारियों में हो रहा है। तो इस चीज के लिए तो ये फैसला बिल्कुल क्या है, सही है। क्यों सही है कि 6 पारियों में अगर एग्जाम हो रहा है तो आप सभी को पता है कि 3 दिन एग्जाम चलेगा। कितने दिन एग्जाम चलेगा, 3 दिन एग्जाम चलेगा। अब जरूरी तो नहीं है कि आपका 6ठी पारी में सेंटर आएगा, वो तो किस्मत की बात है। किसी का पहली पारी में आता है, किसी का 6ठी पारी में आता है। आलोक राज जी कहते हैं कि हम तो रैंडमली निकालते हैं, ठीक है। तो 3 दिन पेपर चलेगा। पहले दिन में पहली और दूसरी पारी हुई, फिर दूसरे दिन तीसरी, चौथी, और तीसरे दिन 5वीं और 6ठी। तो एक बच्चा तो दोस्तों वो है जिसका क्या है, जिसका पेपर है वो पहली पारी के अंदर है। कब है, पहली पारी के अंदर, यानी कि यहां। और एक बच्चा वो है जिसका पेपर लास्ट वाली पारी के अंदर है। तो पहले ये जो बच्चा, इसको तो कुछ नहीं पता पेपर कैसा आएगा, इसको तो आइडिया भी नहीं है। ये सीधा गया एग्जाम देके आ गया, जैसा होना था उसका हो गया, ठीक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब इन सबको फर्क पड़ेगा। दूसरी पारी वाले को तो चलो घंटा 1.5 घंटे का समय मिलेगा, उसमें वो क्या ही देख लेगा और क्या याद कर लेगा। लेकिन जिसका दूसरे दिन पेपर होगा, तीसरी पारी में पेपर होगा, वो आज पेपर कैसे आए थे पूरी रात बैठ के उनका एनालिसिस कर सकता है, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको जरूर यहां से 2 से 3 क्वेश्चन का फायदा होगा। चौथी वाले को होगा। 6ठी पारी वाला एग्जाम दे रहा है, इसको पूरे 2 दिन मिलेंगे। एक दिन ये 2 दिन ज्यादा मिलेंगे पहली वाली पारी के बच्चे से। तो 2 दिनों के अंदर ये 4 पेपरों का एनालिसिस करेगा। चलो उसी दिन का तो नहीं कर पाएगा, लेकिन पहले के 4 पेपरों का एनालिसिस करके, और बच्चे को एनालिसिस करना ही नहीं पड़ता, मास्टर बता देता कि इन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, ये पढ़ लो। वो पेपर सोल्व कराते हैं, तब क्या है, साथ में डिटेल में बताते हैं। जैसे अपने संतोष सर है, संतोष बिश्नोई सर, ठीक है, पेपर सोल्व कराते हैं, साथ में ही बता देते हैं कि देखो इस टॉपिक से सीधा टिक करके आगे नहीं जाते हैं कि इस टॉपिक है, ये टॉपिक है, तो यहां से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अब की बार ये पूछा जा सकता है। तो उससे उस बच्चे को आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो लास्ट में जिसका एग्जाम होता है उसको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का फायदा होता था। अब अगर अपना सर लास्ट में सेंटर आए 6ठी पारी में, मजा आ जाए, तो ये नियम गलत है। मेरा 6ठी पारी में आएगा, मेरे को 5 प्रश्नों का फायदा होगा, सर है। लेकिन जरूर थोड़ा ही अपना है, किसी का भी आ सकता है। तो अगर ऐसा है ना, तो ये जरूर फिर आप नियम ऐसा बनाओ कि जब तक एग्जाम चल रहा है ना, तब तक कोई पेपर सोल्व नहीं करा सकता, शेयर नहीं करा सकता। लाइफ टाइम के लिए मत बांधो टीचर को। आप ऐसा रूल बनाओ कि हाँ ये सही बात है कि 6 पारियों में एग्जाम हो रहा है। तो मान लो कि आज पेपर स्टार्ट हुआ और 6ठी पारी यहाँ है, तो जब तक पहले से 6ठी पारी का एग्जाम, पहली पारी का एग्जाम शुरू हुआ और 6ठी पारी का पूरा नहीं हो जाता, तब तक कोई भी आंसर की है वो नहीं करा सकता। यूट्यूब पे पेपर पर डिस्कस कर ही नहीं सकता। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई इन बच्चों में क्या, क्योंकि कई बार होता है कि दूसरी पारी वाला मान लो बच्चा है, अब ये पहली पारी वाला पेपर देखता, उसको लगता अरे यार पेपर तो हार्ड है, अब वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो थोड़ा सा क्या है यहाँ पे दब जाएगा। नहीं तो पहले से अपने को आइडिया नहीं है पेपर कैसा आएगा, जब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तभी अपने को आइडिया लगेगा। तो ये थोड़ा सा सही रहता है, ठीक है। तो अगर ऐसा नियम बनाया जाए तो बिल्कुल सही है कि भाई जब तक, जैसे 6 पारियों में पेपर है, तो 6 पारियों में जब तक पेपर चल रहा है तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं करा सकता। अब मान लो पेपर पूरा हो गया, 6 की 6 पारियां खत्म हो गई, तो अब तो करवा सकते हैं ना। अब अगर ये कह रहे हैं कि अभी भी नहीं करा सकते, अब ये कितने टाइम पीरियड के लिए करें, ये तो कह रहे हैं कि हमारे कराए हुए प्रश्न पत्रों को सोशल मीडिया पर नहीं डाले, मतलब हमने जो एग्जाम करा दिया वो सोशल मीडिया पे पेपर आना ही नहीं चाहिए। तो फिर तो उससे नुकसान क्या हो सकता है, नुकसान ये हो सकता है कि मान लो अब 6 की 6 पारियों के एग्जाम हो गए, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है पेपर शेयर करने में। नहीं, अब क्या, अगर मास्टर पेपर शेयर करेगा तो उससे बच्चे को वो आंसर बता पाएगा कि देखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये उसको आंसर की का पता चलेगा। अच्छा, विभाग के आंसर की तो हम जारी करते हैं ना, तो आप गलत भी तो जारी करते हो। 100% सही आपके आंसर की कब से होने लगी, नहीं होती। हाँ, तो मास्टर है वो एकदम अच्छे प्रकार से आंसर की कराता है। फिर उसके बाद क्या होता है, विभाग आंसर की जारी करता है। हाँ, पर विभाग आंसर की जारी करता है तो बच्चा वापस मिलान कर पाता है कि सर ने बताया, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आंसर में टकराव हो रहा है, तो बच्चा वापस सोच पाता है कि सर ने जो आंसर बताया था वो रॉन्ग है या विभाग ने जो जारी की वो रॉन्ग है। फिर वो किताबें खंगालता है, पुराने सोर्स खंगालता है। तो फिर उसको मान लो कि सर भी कई बार गलत होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन उसको
पता चला कि विभाग ने जो करवाया वो गलत है, तो वो उसके ऊपर आपत्ति लगा सकता है। अब अगर मान लो विभाग कहे कि नहीं साहब यहां से मास्टर का रोल हटा दो, मास्टर आंसर की करा ही नहीं सकता है, अब सीधा क्या है, हमने जो आंसर बताया वही राइट है, तो बच्चे को कैसे पता कि ये वाला आंसर गलत है और इस पे आपत्ति लगाई जानी चाहिए। शिक्षक बताता है आंसर की कराते समय कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसमें ये डाटा गलत आ गया, इसमें ये ऑप्शन गलत आ गया, इसका उत्तर ये होना चाहिए, फिर वो आपको प्रूफ देता है, फिर आप उससे आपत्ति लगाते हैं, तब विभाग उसको चेंज करता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा कि फिर आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था और कौन से प्रश्न पे आपत्ति लगानी और कौन से पे नहीं लगानी। ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, फायदा क्या होगा कि बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। 6 पारी तक एग्जाम चल रहा है, सॉल्यूशन मत कराओ तो नहीं, 5वीं वाली पारी को कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं कि कैसा आएगा ना कैसा नहीं आएगा। उसके कोई दोस्त मित्र होंगे, फोन करके पूछ लेगा भैया कैसा आ रहा है पेपर, क्या, वो एक अलग बात है। बाकी पूरे खुलेआम पेपर है वो नहीं आएगा। तो ये ऐसा उनकी सोच है, ये बात हो गई। ठीक है, तो मेन रीजन तो ये। दूसरा, ये अगर मैं कह रहा हूं कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए किया जाए तो फायदा है, तो अच्छा रूल है, इसका स्वागत करना चाहिए आपको और हमें सभी को भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे ये वाली चीजें नहीं होगी जो मैंने आपको बताई। अगर ये शॉर्ट टाइम के लिए किया जा रहा है, जैसे मान लो कि पटवारी का एग्जाम 2 पारियों में हो रहा है, तो जब तक 2 पारियों का एग्जाम पूरा नहीं हो जाए तब तक आंसर की नहीं करा सकते, बिल्कुल सही नियम है। वीडियो का एग्जाम मान लो ये हो रहा है 1 पारी में ही, लेकिन एग्जाम्पल है कि भाई इतनी पारियों में हो रहा है, तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये कि अगर नियम ऐसा बन रहा है कि जो भी एग्जाम है, एग्जाम जब से शुरू हुआ जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई भी पेपर सोल्व नहीं करा सकता, पेपर कठिन था या सरल था ये नहीं बता सकता, तो ये रूल अच्छा है, सही है, मुझे लगता है ऐसा। आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना, आपके विचार। हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट हो या कोई ऐसी इससे भी नुकसान हो जो मेरे समझ में नहीं आया हो अभी तक और आपके समझ में आ गया हो, तो वो मुझे जरूर आप अवगत कराना। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर ये रूल ऐसा बनाया जा रहा है कि नहीं हमने आज पेपर करा दिया, अब ये पारियां भी 6 पारियां भी पूरी हो गई, लेकिन कभी भी कोई भी इसको सोल्व नहीं करा पाएगा यूट्यूब पर, तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। फिर मान लो 4th ग्रेड की भर्ती तो और आ जाएगी कल, हैं, फिर बच्चे को कहेंगे कि 4th ग्रेड की तैयारी करो, फिर वो कहेगा सर पेपर तो बच्चे को कम से कम हम जब भी कोर्स पढ़ाते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि देखो इसका पेपर कैसा आता है। किसी भी भर्ती में तैयारी करने का दूसरा चरण यही है, सबसे पहले उसका सिलेबस देखो, फिर सीधा उसका पेपर, पिछले साल के पेपर देखो कि पेपर आता कैसा है, उसके बाद अपना कंटेंट इकट्ठा करके तैयारी की जाती है। तो अगर हम पेपर शेयर ही नहीं कर पाएंगे, भाई बच्चा मान लो कि 4th ग्रेड और आगे तैयारी कर रहा था, हम उसको वो पूछेगा सर पिछली बार का 4th ग्रेड का पेपर कैसा आया था, इसका उत्तर क्या है बताओ, तो कैसे बता पाएंगे? फिर तो पर्सनल बताना पड़ेगा, एक को सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे तो बता नहीं सकते, नियम बनेगा, ऐसा जुर्माना लगेगा, सजा होगी है। तो उस दृष्टि से थोड़ा ये गलत हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि अगर बच्चा किसी भर्ती की तैयारी करा तो उसको पिछला पेपर कैसा आया है वो थोड़ा माइंड में रहता तो तैयारी क्लियर से कर पाता, तो ये इसका एक फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये मेन रीजन इसका हो गया, मेन बात हो गई। ठीक है, अब मैं लग रहा अगर आलोक राज जी नियम बनाना चाहते हैं इस विषय पर, तो मेरा थोड़ा सा ये सुझाव है कि आप ऐसा रूल मत बनाइए कि कभी भी कोई नहीं करा सकता। नहीं, आप एक टाइम पीरियड रखिए कि जब तक हम आंसर की जारी नहीं करते तब तक नहीं करा सकते आप, या जब तक हम ये अपना पेपर पूरा नहीं हो जाता तब तक नहीं करा सकते। आपको उचित लगे वो आपकी, ये अगर आपको लगता है कि पेपर जब तक पूरे नहीं हो जाते हैं 6 की 6 तब तक नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, 6 पूरे होने के बाद बच्चों को पता चल जाएगा सही उत्तर क्या गलत क्या, उनके कितने नंबर आ रहे, नहीं कि फिर भी नहीं, तो फिर भी कोई बात नहीं, इतना रखिए कि हम आंसर की जारी नहीं करते तब तक नहीं कराओगे, फिर आप आंसर की जारी कीजिए, फिर मास्टर आएगा और आंसर की में चलो ये क्वेश्चन गलत है बच्चों, इस पे आपत्तियां लगा दो, तो बच्चों को कम से कम पता तो चल पाएगा ना कि विभाग ने भी कौन सा गलत किया। तो वहां तक आप इसको रखिए, आप इसको लाइफ टाइम के लिए नहीं बनाइए कि हमने एक एग्जाम करवा दिया अब आप कोई भी उसको यूट्यूब पे सोल्व नहीं करा सकते, इससे फिर गलत हो जाएगा। अगले साल उसी भर्ती की बच्चा तैयारी करेगा तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि पेपर पिछले साल कैसा आया था, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, पेपर हार्ड आता सरल आता, ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, नियम बनाइए तो एसएससी को अगर आपको फॉलो करना है ना, तो एसएससी ने ये जो बात यहां पे की ना कि डिस्कशन और शेयर का, तो चलो शेयर तो बच्चों से सॉल्व कराएंगे तो शेयर तो क्या, डिस्कशन, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि बच्चों को कहते हैं आपका पेपर हार्ड था इनका पेपर सरल था, तो बच्चे को लगता है अरे इनके तो सरल आया मेरे हार्ड आया, थोड़ा धोखा हो गया। तो वो आप काम करो कि अपने पेपर के बनाने के स्तर को, अपनी टीम को इतना सुधारो कि आपका पेपर थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, दोनों पेपर एकदम समान बनाओ। जो टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न दे रहे हो उससे मिलते जुलते टॉपिक से वहां भी प्रश्न दो और प्रश्नों का लेवल सेम रखो। यूं नहीं कि पटवारी में आपने देखा होगा पहली पारी का गणित अच्छा था, ठीक था, सरल था, दूसरी पारी का लग रहा था कि पटवारी का पेपर दे रहे हैं थोड़ा ठीक है बच्चों को, हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उससे अच्छा था पुलिस में जीके पूछा है, हाँ, तो तुम उस अपने लेवल के अकॉर्डिंग पेपर बनाओ ना, तो फिर
ये ठीक है कि चलो मास्टर नहीं कहेगा कि कौन सा पेपर सरल था कौन सा डिस्कस था, एक रूल तुम और बनाओ, ठीक है। एक जैसे 4th ग्रेड में हमारे सामने बहुत दिक्कत आ रही है, हम बच्चों को समझाते समझाते थक गए, तो एक यूनिट और जोड़ो कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, एक नियम इसमें और जोड़ो कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक क्या है, तब तक कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता, तब तक कोई भी कट ऑफ या सेफ स्कोर नहीं बता सकता। आप कहोगे अरे सर ये आप क्या बोल रहे हो, हाँ क्योंकि ये दिक्कत मैंने 4th ग्रेड के भर्ती के अंदर सबसे ज्यादा देखी है आपके इसमें। हर तीसरा बच्चा पूछ रहा सर सेफ स्कोर क्या है, अब क्या बताए उनको यार, जब पेपर ही नहीं देखा अपन ने, पेपर हार्ड आ जाए तो सेफ स्कोर तो लाले पड़ जाए, और पेपर बहुत सरल आ जाए तो अपन जिसे सोच रहे हैं उससे ज्यादा कट ऑफ चली जाए, तो वो पहले से नहीं बताया जा सकता। सेफ स्कोर क्या है, कट ऑफ क्या रहेगी, ये हमेशा क्या है एग्जाम का पेपर देख के पता चलता है कि इस एग्जाम में अगर इतना स्कोर किया है तो आप सेफ हो, वो बाद में आइडिया लगता है, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या है, अब आप खुद सोच लो, आपके दिमाग में भी था कि हाँ अगर हमें पहले से पता चल जाए कि मुझे इतने % करके आना है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं दोस्तों, पेपर के अकॉर्डिंग डिपेंड है। लेकिन हमारे सामने ये सवाल बार बार रहता है, कोई भी भर्ती हो कितने क्वेश्चन करेंगे तो सही होगा, सर क्या होगा क्या नहीं होगा। अब कोई भर्ती अगर पहली बार हो रही है तो बताना संभव नहीं, हाँ अगर दूसरी बार तीसरी बार हो रही तो हम पिछली कट ऑफ को देख के बता सकते हैं कि पिछली बार कट ऑफ ये रही थी। हर साल कंपटीशन बढ़ता है, पेपर का लेवल भी अच्छा खासा होता है, तो अब की बार आप जनरल की जो पिछली साल की कट ऑफ थी उससे 10 नंबर ज्यादा मान के तैयारी करो, ये हमारा एक टारगेट होता है, ठीक है। लेकिन जो पहली बार एग्जाम हो रहा है उसकी कट ऑफ कोई कैसे बता सकता है, लेकिन बतानी पड़ती, मजबूरी है साहब हमारी, तो हम कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूं कि ये हमारी मजबूरी है, बतानी पड़ती है, मजबूर है, बच्चे हमें मजबूर करते हैं कि बताओ बताओ सेफ स्कोर क्या है, तो इस पे आप एक नियम बनाओ हैं, तो फिर बच्चे भी नहीं पूछेंगे कि बच्चों को पता है इस पे नियम बना हुआ है, सर ने बता दी तो फंस जाएंगे, और मास्टर को भी बतानी नहीं पड़ेगी, मास्टर भी कहेगा कि बच्चों देखो पहले से सेफ स्कोर नहीं बता सकते, नियम बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो हम दोनों खुश रह पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें भी, हाँ साहब मुझे भी वीडियो बनाया, मैंने भी बनाया, ऐसा नहीं बनाया, 4th ग्रेड का सेफ स्कोर क्या रहेगा बताना पड़ता, मांग है, और जो जनता की मांग होती है वो करना पड़ता है साहब, ठीक है। तो ये आप एक पॉइंट और उसके अंदर ऐड करो। बाकी कट ऑफ का आइडिया तो एग्जाम के बाद तो लग ही जाता है यार, तो वो तो फिर कोई रूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो पूरा का पूरा अगर आप ऐसा रूल बनाएंगे कि जो भी हम पेपर, हमारे जो भी पेपर कराए हुए हैं वो उनको प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर नहीं डाले, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा नियम, क्योंकि बच्चे को पता चलना चाहिए कि पेपर कैसा आता है, किस प्रकार से क्या तैयारी करनी, उस पर डिस्कशन करने की भी अनुमति होनी चाहिए। इससे बच्चे का फायदा होगा, मास्टर का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ सर व्यूज भी तो ज्यादा आते हैं कट ऑफ की वीडियोस पर, हैं पेपर सॉल्व कराते हैं ज्यादा आते हैं, तो वो देखो दोनों तरफ से बात है, मैं यहाँ निष्पक्ष बात रख रहा हूँ, मैं ना शिक्षक का पक्ष ले रहा हूँ ना एक विद्यार्थी का पक्ष ले रहा हूँ, मैंने तो दोनों बातें आपके सामने खोल के रखी कि क्या है क्या नहीं है, ना मेरे कहने से कोई नियम बनेगा ना मेरे कहने से कोई हटेगा, आप और हम एक समान ही है, ठीक है। लेकिन हाँ आपका जो सवाल था कि सर क्या क्या इसके लिए हो सकता है, तो उसकी मैंने आपको यहाँ पे क्या है बात है वो बता दी, ठीक है। तो नुकसान आपत्ति वाला होगा कि आपत्ति के लिए आपको पता नहीं लग पाएगा, बाकी कोई नुकसान नहीं है। फायदा है तो फायदा ये है कि ये जो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है एक पेपर को देख कर कि मेरा क्या आएगा, ये कठिन था ये हार्ड था, वो वाली सारी बेजामारी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए बोर्ड को भी थोड़ा सुधार करना पड़ेगा कि पेपर है वो समतुल्य रखे, फिर कोई हार्ड और सरल ना रखे, और प्रश्न गलत ना डाले अंदर कि बाद में आपको डिलीट करना पड़े, आंसर की ऐसी टूटी फूटी जारी मत करो भाई कि आपको वापस उसके आंसर चेंज करने पड़े। रीट L2 के अंदर आंसर चेंज हुए, आप देखिएगा पिछली रीट में अब ज्वाइनिंग मिल रही है साइंस वालों को, क्यों, पहले तो उनको मिल गई जिनको मिलनी थी, अब वापस से कोर्ट में गए बच्चे, आंसर चेंज हुए, अब शेडो पोस्ट क्रिएट करके उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ रही है। तो ये चीजें मत करो, सुधार आपको उसमें करने की आवश्यकता है, वो सुधार करो। इन नियम से कोई आपत्ति नहीं है, नियम कैसे बनना चाहिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप रोक लगाओ कि तब तक नहीं करा सकते, उसके बाद में तो कराया जा सकता है। जैसे मान लो कि कोई भविष्य में पटवार की भर्ती आती है, ठीक है, और बच्चा कहेगा अच्छा सर पटवारी का पेपर कैसा आता है, तो कम से कम पिछला पेपर बताने का तो हक बनता है ना कि देखो पिछली बार ऐसा आया था, अगर वो ही नहीं बताएंगे तो बच्चे को आइडिया कैसे लगा कि पेपर कैसा आता है। तो ये भाई रूल है। अब आप, मैं तो नहीं कहता कि सही है या गलत है, मुझे नहीं पता रूल कैसा है, मुझे जो लगा कि इसका पक्ष की बात क्या है विपक्ष की बात क्या है वो दोनों मैंने आपके सामने रखी। बाकी भाई अपन कौन है रूल बनाने वाले रूल हटाने वाले, अपनी इतनी कहते हैं कि नहीं है रूल बनाना हटाने वाला काम, ठीक है। तो लहर पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसा रूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। संग्राम सिंह है, ये राणा सांगा है, इनको भी आप थोड़ा सा प्रणाम कीजिएगा। बाकी कोई भी कोर्सेज आप लेना चाहे तो RP स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा, बढ़िया अच्छे प्रकार से ज्वाइन करके है वो आप तैयारी है वो कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।